एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत का परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास जारी है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। और काफ लीग के अहम रहनुमा इस वक्त वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं, जहां ये अहम इजलास गवर्नर पंजाब की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला और काबीना को डीनोटिफाई करने के हवाले से हो रहा है। और इस इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली सत्यान खान शरीक हैं, जबकि इनके अलावा चौधरी मोनस इलाही साबिक वफाकी वजीर इसमें शरीक हैं। साथ ही साथ राजा जो बशारत हैं साबिक वजीर कानून पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब इस इजलास में शरीक हैं। और इस इजलास में इसी नुक्ते पर बात हो रही है कि जो गवर्नर का हालिया इकदाम है इस पर कानूनी मुशावरत जारी है और गवर्नर पंजाब के इस इकदाम को इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत ने मुस्तरद किया है और इस हवाले से सुबह अदालत जाने का भी ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला को जो डी नोटिफाई करने के अहकामात हैं इस पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनसे कानूनी राय लेने के लिए उनको भी बुला लिया गया है और वो भी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं, जहां पर इसी कानूनी नुक्ते पर बात हो रही है कि गवर्नर का जो इक़दाम है इसके खिलाफ फौरी तौर पर अदालत से रजू किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये एक गैर आईनी इक़दाम है जो रात की तारीकी में पीडीएम की हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को इस्तेमाल करते हुए किया है। उनका कहना था कि इस इक़दाम की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि गवर्नर को ओहदे से हटाने के हवाले से वो कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं और गवर्नर के खिलाफ जो रेफरेंस है वो भी सदर को भेजा जाएगा। अगर गवर्नर वजीर आला को घर भेज सकते हैं तो सदर भी वजीर आजम को भेज सकते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने भी इस बात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि इस तरह रात की तारीकी में ऐसे इकदाम का कोई जवाब नहीं। ताहम इस वक्त जो मुशावरती इजलास जारी है उसमें इसी कानूनी नुक्ते पर बात हो रही है कि जब इजलास अमीन ही स्पीकर ने नहीं किया तो ये कैसे मुमकिन है कि गवर्नर इस बात को जवाब बनाकर वजीर आला को डी नोटिफाई कर दें जबकि इजलास ही नहीं हुआ। और यही बात गवर्नर की जानिब से जो स्पीकर की रूलिंग पर उनको एक जवाबी मरासला लिखा गया था उसमें भी ये बात की गई थी कि अगर इजलास हो और उसके बाद उसमें एतमाद का वोट न लिया जाए तो फिर वजीर आला मुर्द इल्जाम ठहराए जा सकते हैं। ऐसे केस में स्पीकर की जिम्मेदारी ज्यादा थी और उनका ये काम था इजलास को बुलाना, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के कानूनी माहिरीन हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और दीगर आईनी माहिरीन जो हैं उनसे जो मुशावरत की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जब एक इजलास जारी हो और वो इजलास बुलाया गया हो स्पीकर की जानिब से तो जब तक स्पीकर उस इजलास को प्रोरोग नहीं करता, खत्म नहीं करता, उस वक्त तक कोई और नया इजलास गवर्नर नहीं बुला सकता। और अगर गवर्नर असेंबली का सेशन जारी हो तो उसके अंदर भी नया इजलास नहीं बुला सकते और गवर्नर पंजाब एतमाद के वोट का नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये कहना है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये पता था कि आज जुम्मा के रोज जो इजलास होना है उसमें उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है उस पर वोटिंग के लिए दिन मुकर्रर किया जाना है और इस पंजाब के अपोजिशन पीडीएम इत्तेहाद के पास मुतलूबा वोट नहीं है। 186 वोट चाहिए थे अपोजिशन इत्तेहाद को कि वो तहरीके अदम एतमाद कामयाब करवा सकें चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ बतौर वज़ीर आला पंजाब, लेकिन उनके तमाम तर वोट मिला के और जो आजाद उम्मीदवार उनकी हमायत कर रहे हैं ये सब अगर शामिल भी कर लिए जाए तो 180 वोट बनते हैं और जबकि 186 वोट चाहिए थे इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए। यही वजह थी कि गवर्नर को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला के डी नोटिफाई करवाया गया है और साथ ही साथ पंजाब कैबिनेट को। और उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से पुरुमीद है कि अदालत उनको मेरिट पर रिलीफ देगी और इसी कानूनी नुक्ते पर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर ये इजलास जारी है। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि ये शाम 4 बजे का जो बज़ाहिर नोटिफिकेशन पर वक्त लिखा हुआ है और ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ के एहतजाज जारी था गवर्नर हाउस के बाहर और उसी वक्त तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास था। अब ये वो वक्त गुजारा गया और उसके बाद रात गए ये नोटिफिकेशन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना था कि ये एक गैर आईनी इकदाम है, अदालत में ये मुस्तरद हो जाएगा और मुस्लिम लीग नून इस इकदाम को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। जो कानूनी माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि जिन नुकात को
बुनियाद बनाकर गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद के वोट का कहा गया और ये जवाब बनाया गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। वो सियासी मामलात हैं, वो आईनी मामलात नहीं है। सूबे में कोई आईनी बहरान नहीं था। जो अरकान असम्बली अगर इस्तीफा उन्होंने दिया तो इमरान खान की असम्बली तहलील करने के ऐलान के बाद उन्होंने इस बात का इंदिया दिया। इसी तरह अगर काबीना के रुकन हुसैन बहादुर दरेशक की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काबीना से अपनी जाती मसरूफियात के बायस उनका कहना था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई का हिस्सा है और परवेज इलाही पर एक इत्तेहादी की हैसियत से उनका मुकम्मल एतमाद है। तो यही वो वजूहात हैं जिन पर आईनी माहिरीन ने यह मशवरा दिया कि ये वो चीजें थी जिनको जवाब बनाकर वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब ने कहा, और ये कोई ऐसी वजह नहीं थी जिसको जवाब बनाया जाता। यही वजह है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। और वैसे भी पंजाब असम्बली का जो जारी इजलास है उसकी मौजूदगी में गवर्नर किसी नए इजलास का नहीं कह सकते थे। अब देखना यह है कि गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि स्पीकर की जानिब से अब सदर मुमलिकत को मरासला भिजवाया जाएगा जिसमें कहा यह जाएगा कि गवर्नर पंजाब गैर आईनी इकदाम सूबे में कर रहे हैं और वो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वफाक के सरबरा की हैसियत से सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब को भी उनके ओहदे से हटाएं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब ये लेटर सामने आता है जो स्पीकर की जानिब से लिखा जाना है, क्योंकि स्पीकर का भी ओहदा एक आईनी ओहदा है। गुज़िश्ता रोज भी ये बात की गई थी, लेकिन आज स्पीकर ने खुद कहा कि उन्होंने वक्ती तौर पर ये खातर नहीं लिखा और अभी वो ये खातर नहीं लिखेंगे जब तक कि गवर्नर की जानिब से कोई अगला मरासला मौसूल नहीं हो जाता। अब चूंकि गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई कर दिया है, साथ ही साथ पंजाब जो काबीना है उसको भी तहलील कर दिया गया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से भी इस हवाले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है पंजाब काबीना और वज़ीर आला पंजाब के पास कि वो अदालत से रुजू करें। और यकीनी तौर पर इससे मुशावरत इस इजलास में जारी होगी, जिसके मुतालिक आपने हमें आगाह किया है कि परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ये इजलास रात गए जारी है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हम आपसे ज़िशान हासिल करते रहेंगे।